थे। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हालांकि एक ही क्वेश्चन हो पाया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। एक आध दो वीडियो और बनाएंगे ताकि और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा सकें। उसके बाद हाफ फ्यूरियर सीरीज बात करेंगे, चाहे हाफ साइंस सीरीज हो चाहे हाफ कॉस सीरीज हो, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछली वीडियो ना देखे हो तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखेंगे वो वीडियो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस बताए हैं और फार्मूले बताए हैं किसके आधार पे आपको सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट बता देंगे कौन सा इवन फंक्शन है कौन सा ऑड फंक्शन है, ये तो आप लोग जानते हो। बट आप लोग ये नहीं समझ पाओगे कि इवन फंक्शन के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, ऑड फंक्शन के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा। तो वो वीडियो देखने के लिए आई बटन में दिख रहा है वीडियो, वहाँ पर जाके पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। जो पिछला वीडियो देखे हैं वही इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है, फाइंड फ्यूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको दिया जा रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में क्या दिया जा रहा है, रिलेशन दिया गया है। हालांकि आपको -2 से +2, -3 से +3, -4 से +4, आपको जो भी दिया रहे आप उसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। जहां पर हम पाई रखेंगे वहां पर आप 2 या 3 4 जो इसके बीच में दिया रहेगा वो आप रख सकते हैं। उसके बाद और भी करा है, यहां तक तो निकालना सिंपल हुआ। और भी करा है, ये भी सिंपल है, डोंट वरी। रिड्यूस फॉर्म इट रिलेशन, मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा फ्यूरियर सीरीज को, हमें इन तीनों के फॉर्म में भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हालांकि ये थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए ध्यान से बने रहिएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इट इज ए इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ अगर माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलता है और फाइनली हमारा एक्स स्क्वायर ही आता है, जो कि किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा इवन फंक्शन। सो इट इज ए इवन फंक्शन, और फार्मूला भी हम इवन फंक्शन का ही लगाएंगे। और एक चीज बता देना चाहेंगे, अगर हमारा ऑड फंक्शन हो और यदि हमारा इवन फंक्शन हो तो क्या क्या हमारे चेंजेस आते हैं। यदि हमारा इवन फंक्शन होता है तो बी एन की वैल्यू हमारी 0 होती है, ए एन की वैल्यू हमारी निकलती है, ए नॉट की भी वैल्यू हमारी निकलती है। ए एन की जो वैल्यू आती है वो आती है, सॉरी एक मिनट, ए एन की जो वैल्यू होती है वो 2/पाई होती है। 2/पाई 0 टू पाई, उस दिन हमने प्रूफ भी कराया था, ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स। और ए नॉट की जो वैल्यू आती है 1/पाई 0 टू पाई, ये एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स वैल्यू होती है। ये हमने प्रूव कराया पिछले वीडियो में। जब हमारा ऑड फंक्शन होता है क्या होता है, ऑड फंक्शन के लिए ए नॉट की भी वैल्यू 0 आती है, ए एन की भी वैल्यू 0 आती है, बट बी एन की वैल्यू निकल के आती है, वो क्या आती है, 1/पाई 0 टू पाई, सॉरी 2/पाई क्या होता है, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये फंक्शन हमारा आता है बी एन के लिए। तो यही सब की चीजें बात करेंगे हम, तो बने रहिएगा। और बने रहने के लिए सिंपल सा सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दी जाएगी इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल आगे बात करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे सिंस इट इज ए इवन फंक्शन, लिख लेंगे सिंस इट इज अ इवन फंक्शन। और एक चीज हम आपको बताना भूल गए, जब इसके लिए फ्यूरियर सीरीज निकालते हैं ऑड के लिए, होता क्या है, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और जब इसकी वैल्यू आती है तो हम लिखते हैं बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। जब इसके लिए हम वैल्यू निकालते हैं, ये इवन फंक्शन के लिए, इसके लिए फ्यूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ए नॉट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू हमारी 0 ही होती है, इतना ही आता है, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हमारी निकलती है। तो सिंस ये फंक्शन हमारा इवन है तो पूरा का पूरा क्या लगेगा, फ्यूरियर सीरीज तब हमारी क्या होने वाली है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स, यही फार्मूला आएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेंगे, ठीक। बाद में वैल्यू पुट करेंगे, ए एन और ए नॉट की वैल्यू निकाल कर हम इसी में पुट करने वाले हैं। तो फाइनली हम ए नॉट की जब वैल्यू निकालेंगे, ए नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले फार्मूला ले दिया 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिंपल सा आप लोग निकाल पाओगे 1/पाई, और
0 to पाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर दी गई है, एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसको किसको मालूम है, सभी लोग जानते हो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 0 to पाई। जब वैल्यू आप रख दोगे 1/पाई, एक बार जब जीरो रखोगे तो जीरो ही वैल्यू निकल आएगी, पाई की वैल्यू हमारी निकलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, पाई का क्यूब बाई 3, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो टोटल जो हमारी ए नॉट की वैल्यू आ गई वो पाई स्क्वायर बाई 3। ये ए नॉट की वैल्यू हमारी फाइंड हुई। अब हमें बात करना है किसके बारे में, ए एन के बारे में। हमें निकालना क्या है, ए एन। फार्मूला आप देख पा रहे हैं, ए एन का, फिर से देख लिए ए एन का फार्मूला, ठीक। अब हम ए एन फाइंड करेंगे, ठीक। ए एन अगर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये तो फार्मूला होता है, ये ए एन का फार्मूला है। तो अब वैल्यू हम रख देंगे 0 to पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे क्या है, x² इंटू कॉस में एन एक्स डी एक्स। पट इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर दो फंक्शन होता है, इलेट के अनुसार फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन माना जाता है। क्लास 12th में आप पढ़े हो, फर्स्ट फंक्शन हमारा x², सेकंड फंक्शन हमारा cos nx होगा। तो क्या हो जाएगा 2/पाई, पहले पहला फंक्शन लिखते हैं, पहला फंक्शन क्या होगा x² इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन cos nx dx, ये 0 to पाई माइनस होल इंटीग्रेशन किसका होता है, पहले डी डी एक्स ऑफ x², फिर इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर 0 to पाई, इधर भी 0 to पाई, जितना भी इंटीग्रेशन होगा 0 to पाई के बीच में ही होने वाला है। किसका होगा, cos nx dx, फिर होल का dx हो जाएगा। समझ में आया सबको, यहां तक क्लियर हुआ, ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, 2/पाई, अब यहां पर क्या निकल के आएगा, x², cos nx का क्या होता है, sin nx बाई n, इंटू में सभी लोग जानते हैं इसको, sin nx बाई n, कहां से कहां तक 0 to पाई, बीच में लगाएंगे माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन 0 to पाई। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x इंटू कॉस nx का क्या होता है हमारा, sin nx बाई n। अगर cos 2x होता तो sin 2x बाई 2 हो जाता। अब यहां पर क्या लगा दोगे, यहां पर dx। समझ में आया। अब ये बार फिर से इसको इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा, ठीक। तो 2/पाई, इधर क्या हो जाएगा हमारा, x² इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, पाई, एक बार जीरो रखेंगे, एक बार पाई रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा, साइन n पाई डिवाइड बाई एन, इतना होगा। जब जीरो रखेंगे, क्योंकि साइन जीरो यहाँ पर एक्स जब जीरो रखेंगे साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है, टोटल हमारा वैल्यू जीरो ही आएगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 2 तो हमारा बाहर हो जाता है, इसमें भी पट इंटीग्रेशन ही लगता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स मान लिया जाएगा, 2/n बाहर कर लीजिए, एन से तो कोई मतलब है नहीं, तो क्योंकि कांस्टेंट है हमारा x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का, सेकंड हमारा क्या है sin nx, इसका इंटीग्रेशन, sin nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx बाई n, ठीक। फिर आगे करेंगे क्या, बीच में लगाएंगे माइनस, होल इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 to पाई, यहां भी 0 to पाई ही होगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब बच्चा हमारा sin nx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में cos nx अपान n 0 to पाई, यहाँ पर dx। समझ में आया, यहाँ पर जब 2/पाई ये हो जाएगा आपका x², तो ऑलरेडी जब आपका ये यहाँ पर 0 to पाई टोटल आप लगा दीजिएगा, तो x² साइन n पाई डिवाइड बाई n माइनस 2/n, x हमारा x रहेगा, ये cos nx है ही हमारा, माइनस cos nx अपान n, माइनस में ये क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका cos nx अपान n, माइनस माइनस हमारा आगे आकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। cos nx का क्या होता है, sin nx डिवाइड बाई n तो था ही पहले से, तो cos nx का sin nx बाई n होता है, तो n² हो जाएगा 0 to पाई। टोटल हमने लगा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ जहाँ हमें रखना है 0 to पाई रख देंगे, हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। सिंपल से आपको करना क्या पड़ेगा, 2/पाई, इधर हमारा पाई² आ जाएगा, इधर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई रख दीजिए, तो साइन n पाई डिवाइड बाई n माइनस 2/n इंटू में पाई, 2/n² हो जाएगा ना,
क्योंकि इधर भी n है, तो पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर प्लस कॉस n पाई प्लस में साइन n पाई डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये जो फार्मूला आता है ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आने वाला है। जो साइन n पाई होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, जो कॉस n पाई होता है उसकी वैल्यू -1 की पावर n होती है। ये चीज आपको क्लियर होगा। जब आप इसको करोगे मिलेगा क्या आपको, ध्यान से समझिएगा, 2/पाई, पाई स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर रहने दीजिए, इंटू साइन n पाई, ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, मतलब ये भी हमारा 0 हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। कॉस n पाई वाला बचा रहेगा, तो 2/n स्क्वायर इंटू में पाई रहेगा। कॉस n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, इसकी वैल्यू भी 0 क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। आप यहां से देखोगे क्या बचेगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, पहली चीज 4/n स्क्वायर -1 की पावर n, ये वैल्यू हमारी आई an की। नोट कीजिए पहले इतना, आगे हम सब सॉल्व करते हैं। नोट कर लिए, चलिए अब हम ये वैल्यू उठा के ले जाकर कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हटा दें इसको, इसकी वैल्यू क्या आई a0 की, पाई स्क्वायर बाई 3। पुटिंग, आप लोग आगे लिखिएगा, ये नहीं है मिटा के आप लोग सोचो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0 एंड an इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, क्या बचेगा हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 की वैल्यू क्या आई थी, पाई स्क्वायर बाई 3, इधर रख दोगे पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an की वैल्यू रखोगे आप 4/n स्क्वायर -1 की पावर n इंटू में cos nx dx। ठीक, cos nx dx आगे हम सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखेंगे, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेशन ऑफ, आप या तो यहां तक छोड़ सकते हो, लेकिन आपको दिया क्या गया है ध्यान समझिएगा। आपको क्या कर रहा है, फ्यूरियर सीरीज में हमें फाइंड करना है, तो फ्यूरियर सीरीज रखेंगे, तो बारी बारी से आप लोग फ्यूरियर सीरीज रखते चले जाइए। क्या करेंगे, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक रखना है, तो एक बार n इक्वल टू 1 रखते हैं। चलिए n इक्वल टू 1 रख के देखेंगे, तो 4 तो हमारा बाहर हो जाएगा, 4 तो हमारा बाहर हो जाएगा। यंग जी हम रखेंगे तो 1/1 का स्क्वायर आ गया, देखिए 1/1 का स्क्वायर -1 की पावर 1 कॉस एक्स बचा, वो एन की जगह 1 रखिए। ठीक, ये dx थोड़ी होता है, नहीं ये dx नहीं होता है। अब क्या करेंगे, बीच में फिर प्लस, अब क्या करने वाले हैं, फिर 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे फिर क्या मिलेगा आपको, सब कुछ ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। 4/, यह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 -1 की पावर 2 cos 2x बचा, फिर प्लस n की जगह 3 रखेंगे तो 4/3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बचेगा ना, और -1 की पावर 3 cos 3x प्लस 1, ऐसे ये हमारी सीरीज बनेगी। अब देखेंगे हमारी सीरीज बनती कैसे है, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस में 4 हमारा कॉमन होगा, -1 की पावर 1 करेंगे, -1 रहेगा तो ये माइनस cos x बचा, ये तो कट गया, क्या बचा, -1 का स्क्वायर करोगे +1 में तो ये cos 2x ना। अब इधर देखिएगा ध्यान से, इधर क्या करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे तभी समझ में आने वाला है। ठीक, एक मिनट, ये 4 तो हमारा बाहर हो गया था यार, जब 4 बाहर हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 4 लिख रहे हैं, ये 3 का स्क्वायर है ताकि एक सीरीज बने, cos 2x/2 का स्क्वायर। बीच में फिर माइनस आएगा क्योंकि -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 ही आएगा, तो माइनस cos 3x/3 का स्क्वायर। इसी प्रकार आप सीरीज बढ़ाते चले जाइए, प्लस में अब की बार क्या आने वाला है, cos 4x/4 का स्क्वायर, माइनस में cos 5x/5 का स्क्वायर, टोटल का अपान होता है। तो ये हमारी कुछ सीरीज मिल गई। ठीक, एफ ऑफ एक्स, बट ये सीरीज हमको किस में चेंज करनी है, जो ऊपर दिए गए हैं उसमें हमको बदलना है ये सीरीज। ठीक, तो ये हमारी फेवरेट सीरीज मिली। अब हमें फर्स्ट प्रूफ करना है, तो फर्स्ट प्रूफ करने के लिए अब देखिए इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर
सेकंड होगा। तो फर्स्ट बना था ये वाला, इसे बना लेंगे सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड इक्वेशन से करना क्या होगा आपको, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 3 बोलते चलिए, लेकिन हमको सुनाई कहाँ देगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर और माइनस कॉस 3x बाई 3 का स्क्वायर प्लस में सो ऑन। इसी प्रकार हमारी सीरीज होगी। हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू पाई, ध्यान दीजिएगा जब x इक्वल टू हम पाई रखेंगे तब जाकर ये वाला हमारा प्रूव हो जाएगा। कैसे आएगा, आप दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, कोई रूल नहीं है कि आपको प्रूव करने के लिए x इक्वल टू पाई ही रखना पड़ेगा। कैसे जानेंगे, सवाल यही उठता है। हम जान रहे हैं जब आप x यहाँ पाई रखोगे, cos पाई की वैल्यू -1, cos 2 पाई की वैल्यू +1, cos 3 पाई की वैल्यू -1। तो एक बार जब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है। ये जब इसकी वैल्यू क्या होगी, +1 होती, +1/2 स्क्वायर आ रही है। इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो ऑलरेडी cos 3x की वैल्यू माइनस होगी, तो -1/3 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/3 स्क्वायर। ठीक, चलिए रख लेते हैं। यस, यहाँ पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस में 4 इंटू माइनस कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई प्लस में कॉस 2 पाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस कॉस 3 पाई डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर प्लस में सो ऑन। हम जानते हैं सिंस कॉस पाई इक्वल टू -1, कॉस 2 पाई इक्वल टू +1, cos 3 पाई इक्वल टू -1, ये चीज हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, और प्रूफ भी इसका होता है। cos पाई की वैल्यू -1 कैसे आई, cos पाई मतलब 180 डिग्री लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 90 क्या जाएगा, माइनस साइन 90 डिग्री, तो माइनस साइन 90 डिग्री वैल्यू होती है 1। आप ये जानते होंगे cos 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होती है, माइनस में प्लस में, ये सब आप लोग जानते हो, क्लास 10th की चीजें हैं, सब लोग पढ़ के आए हो। अब यहाँ पर चर्चा करने वाली बात तो है नहीं। ठीक, हालांकि मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, जिस बच्चों को भूल जाते हैं, कई बच्चे होते हैं, तो ASTC इसका फार्मूला होता है। ए मतलब आल पॉजिटिव होते हैं इसमें, यस मतलब साइन, और साइन को उल्टा कॉसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, और टैन और ये टैन और कॉट इसमें पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस और सिक इसमें पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सिक। ये 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। ठीक, अब यहाँ पर 90 और 270 में चेंज होता है, मतलब साइन 90 प्लस थीटा रहेगा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से रिलेटेड आ जाए तो अगले वाले में चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। बट यहाँ पर 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। ये सब चीज छोटी मोटी बातें हैं, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, हालांकि मेरे टॉपिक नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको जब हम वैल्यू रखते हैं क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस में 4 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस में सो ऑन। मतलब चले, इसको जब इधर लाएंगे क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर, एक मिनट, इसको तो हमेशा भी लिख सकते थे ना, पाई स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगी, ये 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 बराबर 4, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। आगे देखेंगे 3 पाई स्क्वायर में पाई स्क्वायर चला जाएगा, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू में 4, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये हम लाएंगे 2 2 जा 4, जब कट गया 2 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये हमारा प्रूफ हुआ। क्या हुआ हमारा प्रूफ, ये फर्स्ट का प्रूफ था। नोट कर लीजिए, समझ में आया तक किसी को कोई दिक्कत, फर्स्ट वाला प्रूफ हुआ। चलिए यहां तक पहले नोट डाउन कीजिए, तब हम आगे बताते हैं। नोट कर लिए। चलिए अगला प्रूफ कैसे करेंगे, ये भी आपको दिमाग में लगाना है, कैसे लगाएंगे वो चीज ध्यान देंगे। अब जो जो प्रूफ करना होता है उसी हिसाब से देख के हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक, मान लीजिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिए, क्योंकि हमेशा इसी का यूज होने वाला है। एफ ऑफ एक्स की जगह हमने x स्क्वायर रखा और कुछ भी नहीं किया है। आप चाहते तो सेकंड भी रख सकते, तो कोई बात नहीं है, फिर नहीं थी
फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड लिखने कोई बात नहीं थी। एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हमने लिखा है, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि यहाँ पर सेकंड में नहीं रखे, थर्ड में रखे, तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो सेकंड हटा दो, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड हटा दो, यहाँ पर सेकंड बना लो, हो गया। सिर्फ वैल्यू रखें यार, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दी गई है, तो लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू कितना रखें। देखिए यहाँ पर क्या ऑर्डर आ रहा है, 1 फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे ऑर्डर आ रहा है। हम जानते हैं अगर काश 0 यहाँ पर रख दिया जाए, एक्स यहाँ 0, तो काश 0 वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर -1 मिल गया, ये लेकिन +1 आ रहा है। ठीक, काश 2 0 मतलब काश 0 0 वैल्यू 1 होती है, 1/2 स्क्वायर आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। तो हो सकता है, चलिए सॉल्व करके देख सकते हैं। एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ना आए फिर से चेंज कर लीजिए, एक्स या -1 रख दीजिए, एक्स की जगह +1 रखिए, कुछ भी रखिए अगर आना चाहिए हमारा। cos 3x, चलिए अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, जब ये इधर लाएंगे 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा 2x²/3 मतलब π²/12 आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे आएगा, किस प्रकार से। और एक मिनट ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर जगह हमें 0 रखना है। जब यहाँ पर 0 रखोगे तो ये वैल्यू हमारी टर्न इधर चली जाएगी, तो ये -4 में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, एक्स इक्वल टू 0 रखो। जब ये एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे क्या मिलेगा हमको, ये 0 बराबर π²/3 प्लस में 4 और ये माइनस कॉस का 0 प्लस का कास 0/2 का स्क्वायर माइनस कॉस का 0, क्योंकि 3 0 रखो या 0 रखो एक ही बात है ना, 3 × 0 करोगे 0 ही आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा π²/3 इक्वल टू, जब इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -4, इसकी cos 0 वैल्यू 1 होती है तो -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा दो, या 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो π²/12 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर मिलेगा, -1/4 का स्क्वायर से समान चलता चला जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आया सबको, क्लियर होता है, हटा दिया जाए इसको। चलिए अब लास्ट वाला कैसे प्रूव होगा, दिमाग लगाइए सब लोग, कुछ व्यवस्था दिख रही है इसकी लास्ट वाले की, हो सकता है कुछ वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए, आ जाए। इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर ए, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर बी, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर सी, कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ दें, सी वाला हमें मिल जाए, कैसे मिलेगा ध्यान दीजिएगा, π²/6 है, π²/12 है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ये 3π²/12 हो जाएगा, तो मतलब π²/4 बचेगा। और इधर जब हम जोड़ेंगे 1 1 2 का हमारा कॉमन होगा, 2 हमारा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा π²/4 × 2 तो π²/8 मिल जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है, लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी, ए और बी को ऐड कर देते हैं, ये दोनों तो हमें प्रूव कर लिए। तो π²/6 प्लस π²/12 ये चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये ऐसा कोई है नहीं, अगर यहीं पर वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देंगे, x² कर देंगे, कुछ दूसरा आएगा प्रूव करने के लिए, तो आपको माइंड में रखना होगा कौन सा किसके अनुसार कौन सा रखें कि आपका प्रूव हो जाए, वो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। यहाँ पर 2 हुई क्या, और ये वाला वैल्यू कट जाएगी, देखिए ये वाली, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल में लाना था, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर ये कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा हमारा, 1/3 स्क्वायर ये जुड़ेगा प्लस में 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, तो प्लस 2/3 स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 स्क्वायर। आगे वाला भी ऐसे कट जाएगा, आगे वाला हमारा बचेगा प्लस 2/5 का स्क्वायर, सो वन। तो ये बच्चा हमारा 3π² बचेगा, नहीं समझ में आया, चलिए ये 12 हुआ, ये 6 2 जा 12 मतलब 2π² प्लस में π² बराबर 2 हमारा कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर, सो आने से 3π²/12 बराबर 2 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस सो वन। ये 2 इधर चला आएगा, 3 4 जा 12, 2 इधर आएगा, π²/8 इक्वल टू 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस का सो ऑन। ये था हमारा आंसर, हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए फटाफट से, समझ में आ सबको, क्लियर होता है।
नोट कीजिए फटाफट से। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम आगे 2 क्वेश्चन ऐसे और लाएंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड ना समझ में आते हों तो आप हमें जनरली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, विवेक मिश्रा 2870। आप वहाँ पर जाइए और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, वहाँ पर अगर आप फॉलो कर लेंगे वहाँ पर आप लिंक शेयर कर सकते हैं, या फिर आप भेज सकते हैं फ़ोटो खींच करके, या फिर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। आपको जहाँ तक होगी सहायता की जाएगी। साथ साथ आप हमारे फेसबुक को भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम अच्छी अच्छी पोस्ट करते रहते हैं और नॉलेजेबल वीडियो भी डालते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। और साथ साथ अगर ट्विटर अकाउंट पर भी जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर हम काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें बताते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको नॉलेज युक्त बातें मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बढ़िया बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।